हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर आईटीआई स्किल, टेक्निकल, गवर्नमेंट तथा प्राइवेट जॉब से संबंधित वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड का जो एक मैसेज देख सकते हैं। इस मैसेज के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पुलिस, नागरिक पुलिस और पीएससी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आवंटित किए गए हैं। यह लेटर 12 दिसंबर 2023 का है और इस लेटर के अनुसार नागरिक पुलिस में 372 तथा आरक्षी पीएससी के 174 कुल 546 पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आवंटित किए गए हैं। कुशल खिलाड़ियों के कोटे में 546 पदों के सापेक्ष 350 पुरुष तथा 196 महिला कुशल खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। और कौन कौन से खेल में कितने खिलाड़ी चयन किए जाएंगे वो देख लेते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में पुरुष जो है 42 और वॉलीबॉल में नागरिक पुलिस में जो है 9 है और पीएससी में 9 है, कुल 18 पुरुष और महिलाओं की संख्या भी 8 है। बास्केटबॉल में 9 नागरिक पुलिस और 8 जो है पीएससी, कुल 17 और महिलाओं की संख्या 9 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये लिस्ट आपके सामने है कि कौन कौन से खेल में कितने खिलाड़ी जो है महिला पुरुषों का चयन किया जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें कुशल खिलाड़ियों के खेल विभाग के नाम, उनकी विशेषता एवं उनके सापेक्ष भरे जाने वाले पदों की संख्या जो है आपने ऊपर देख ली है। अब इसमें जो है और आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वह 14/12/2023 से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 1/1/2024 है और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 1/1/2024 है। लेकिन इसको जो है बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 तक कर दिया गया। इस संबंध में जो लेटर जारी हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये का जो आवेदन शुल्क रखा गया है और ये आवेदन शुल्क आप भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, मेन शाखा, वहाँ से लेखा शीर्षक 007060800140000 पर जमा क्या कर सकते हैं। और शुल्क जमा करने का जो चालान का प्रारूप है वो प्रशिष्ट में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यदि अभ्यर्थी जो है अंतिम तिथि तक आवेदन शुल्क जमा नहीं करता है तो उसका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और उसका शुल्क किसी भी दिशा में वापस नहीं होगा। विज्ञप्ति के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती हेतु अभ्यर्थी केवल एक आवेदन भर सकता है। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पद की अर्हता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाएंगे। राष्ट्रीयता देख लेते हैं। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी अभ्यर्थी या खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वो भर्ती नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्ष में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा। इस अवधि में उसकी नियुक्ति परीक्षा दिन मानी जाएगी, परंतु यह कि उक्त अवधि में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थी को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है या उसके पास कुछ उत्कृष्ट खेल उपलब्धि है तो और वह निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता तो उसको भी भर्ती किया जा सकता है, लेकिन उसको 5 साल के अंदर अपनी न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करनी पड़ेगी। खेल संबंधी अर्हता देख लेते हैं। कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 में अंकित है, में विज्ञप्ति भर्ती वर्ष के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता धारित करते हो भर्ती के लिए पात्र होगा। विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम जो अर्हता है, श्रेणी घ के अधीन किसी खेल प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग किया हो, यानी कि अगर आपने उसमें प्रतिभाग किया हो तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि खेल स्पर्धा चैंपियनशिप है, श्रेणी क में ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, श्रेणी ख में एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल सीनियर,
कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सीनियर, एशियाई चैंपियनशिप सीनियर श्रेणी ग में यूथ ओलंपिक खेल, एशिया चैंपियनशिप जूनियर सीनियर अंडर 21, कॉमनवेल्थ युवा खेल, दक्षिण एशियाई खेल, विश्वविद्यालय खेल चैंपियनशिप, ओलंपिक संघों से संबद्धता प्राप्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं श्रेणी ग में नेशनल खेल, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, फेडरेशन कप, नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता आदि। आयु अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक आयु का न हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/2001 से पूर्व तथा 1/7/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। टिप्पणी: कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अतः न्यूनतम 16 वर्ष की आयु प्राप्त अभ्यर्थी अर्थात जिनका जन्म 1/7/2007 को हुआ हो वो भी इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर भर्ती हुए खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षार्थी के पद पर रखा जाएगा। उसे निर्धारित मूल वेतन की धनराशि का 80% मानदेय प्रतिमाह अनुमन्य होगा। शासकीय सेवा की विविध न्यूनतम आयु पूर्ण कर लेने पर उसे शासकीय सेवा में लिया जाएगा। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। आगे और कुछ देख लेते हैं। स्वास्थ्य खिलाड़ी का जो है वो सही होना चाहिए। आवेदन पत्र, जो भी आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होंगे उनकी जांच की जाएगी और जिन आवेदन पत्रों में जो अपूर्ण होंगे या अशुद्ध होंगे उनको निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा जो भी अभिलेख लगाए गए होंगे उनकी भी जांच की जाएगी और उनका सत्यापन भी किया जाएगा। शारीरिक मापन में जो है सभी खिलाड़ियों को जो है उनके ऊंचाई, सीने, वजन आदि से मुक्त रखा जाएगा। अब जो है चयन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले खेल कौशल प्रशिक्षण होगा जिसमें अभ्यर्थियों को अपने जो खेल का प्रदर्शन करना होगा और उसकी गहनता से जांच होगी और यह कौशल परीक्षण 80 नंबर का होगा जिसमें से 50 नंबर या अधिक नंबर लाने वाले अभ्यर्थी उपयुक्त माने जाएंगे और 50 से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी अनुपयुक्त होंगे। खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का प्रकरण को अगले चरण में भेजा जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को खेल कौशल प्रशिक्षण समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाने के बाद दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, यह चरण 20 नंबर का होगा। इस चरण में अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों के जो प्रमाण पत्रों का उनका मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अंक जो है वो टोटल 100 नंबर के, जिसमें खेल कौशल प्रशिक्षण 80 नंबर का और खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन 20 नंबर का है और टोटल जो है 100 नंबर है। प्रमाण पत्रों की जो जांच है वह विभागाध्यक्ष की संस्तुति के लिए भेजी जाएगी और फर्जी पाए जाने पर अभ्यर्थी का जो आवेदन है तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। चयन सूची, अंतिम चयन सूची बनाने के लिए खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षण समिति और चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों का योग के आधार पर उनका जो है चयन किया जाएगा। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यदि आप इसको भरना चाहते हैं तो समय से पहले अवश्य भर लें। और आगे देख लेते हैं इसमें जो आपने चालान लगाना है बैंक के माध्यम से वह जो है किस प्रकार लगाना है। इसमें एक हेल्पलाइन भी दे रखी है। यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप जो है ये नंबर दे रखा है 9154109946 पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। और आगे चलते हैं इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसमें जो है आपके जो खेल हैं उनके जो है कुछ कोड और उनके कुछ संख्या दिखा रखी है कि कहाँ कौन कौन से उस पर कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत है इनमें। आप इस विस्तृत उदाहरण को ये विस्तृत जो ऐड है इसको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वेबसाइट है वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पूर्ण रूप से अवलोकन कर सकते हैं। आगे चलते हैं नीचे इसमें और कोई इम्पोर्टेंट, ये जो चालान है मैं आपको बता रहा था, इस चालान के माध्यम से आप जो है जमा कर सकते हो अपना शुल्क। ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो बढ़ाई गई है उसका वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें। ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस PSC के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2023
ये जो है नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2024 का है और इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो लिखा हुआ है कि जो है इन पदों की जो अंतिम तिथि 1/1/2024 है, लेकिन कतिपय कारणों से कुशल खिलाड़ियों के कोटे के इन 546 पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 जनवरी 2024 तक बढ़ाई जाती है। तो यानी कि अगर आप जो है इसको भरना चाहते हो तो आपके पास 15 जनवरी तक का समय है, आप इस भर्ती को अवश्य भरें यदि आप एक कुशल खिलाड़ी हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।